आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद सर 55 में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 12 आयु की प्रश्नावली नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, आयु ए का मान ये है, आयु बी ये है और आयु सी ये है। तो आपसे कहा गया है कि a प्लस बी और b माइनस सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी हम निकालेंगे, a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, दोनों अवयव को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और मैंने आपको जोड़ने का नियम बताया हुआ है कि उनके संगत अवयव को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो संगत अवयव आप जोड़ दीजिए। तो 1 और 3 कितना हो गया, 4। 2 और -1 तो जब जोड़ेंगे तो 1, -3 और +2 जोड़ेंगे तो 1 माइनस का, क्लियर। 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। 0 और +2 कितना हो जाएगा, 2। 2 और +5 कितना हो गया, 7। और ये 1 और 2 कितना हो गया आपका, 3। -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1। 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 4। ये हो गया आपका a प्लस बी। क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, b माइनस सी ज्ञात करना है। तो b माइनस सी ज्ञात कीजिए। अवयव b में से अवयव c घटा दीजिए। तो ये आपका अवयव a b है और ये आपका अवयव c। तो जब 3 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -1। क्लियर। -1 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4। क्लियर। ये कितना हो गया, 4। 2 में से माइनस करेंगे 3 तो माइनस का 1। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ओके। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। और ये 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। एनी प्रॉब्लम। चलिए, ये हो गया आपका b माइनस सी। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वो आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी। आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछा है, सिद्ध कीजिए a प्लस बी, सॉरी एक मिनट, a प्लस बी माइनस सी को बराबर सिद्ध करना है आपको a प्लस बी और माइनस के c। अब ये देखिए, अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या दिया हुआ है, a और प्लस कितना, b माइनस सी। तो अवयव a का मान आपके पास है ये वाला, ये रख दीजिए, 1 5 1 2 0 -1 और -3 2 और 1। क्लियर। प्लस, यहाँ पर प्लस है ना। अब b माइनस सी की वैल्यू आपने अभी निकाली, ये रही आपकी b माइनस सी, ये वैल्यू रख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 4 1 माइनस का 2 -1 2 0 3 0। अब इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो अब इनको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, ये देखिए, 1 में 0 -1 ऐड करेंगे तो 0। 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0। -3 और प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, -3। 5 और प्लस 4 कितना, 9। 0 -1 तो -1। 2 और 3 ऐड करेंगे तो 5। 1 और 1 कितना, 2। -1 और प्लस का 2 +1। 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना, 1। तो ये हो गया आपका a प्लस बी माइनस सी। अब आप इसकी राइट हैंड साइड लेके चलिए। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड इसमें दिया हुआ है a प्लस बी और माइनस कितना, c। अब a प्लस बी की आप वैल्यू रख दीजिए, ये आपने निकाली हुई है a प्लस बी। तो ये है आपका 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 और माइनस c की वैल्यू कितना, c की वैल्यू आपकी ये रही 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इनको क्या करें, अब माइनस कीजिए। जैसे अब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 में से 4 गया तो 0। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। और यहाँ पर -1 में से जब -2 करेंगे तो माइनस कितना, 3। एनी प्रॉब्लम। चलिए, 9 में से 0 गया तो 9। 2 में से -3 करेंगे तो -1। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5। और 3 में से -1 करेंगे तो 2। -1 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस के 2 और माइनस का 1 तो +1। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। तो अब देखिए, 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 और ये 2 1 1 तो 2 1 1 इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये वाली a प्लस बी माइनस सी, वो इक्वल है किसके, इसकी राइट हैंड साइड के, a प्लस बी और माइनस सी के। दैट इज क्या है, आंसर। हो गया। एनी प्रॉब्लम।
चलिए नोट कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, यदि अवयु ए का मान दे रखा, अवयु ए आपको दिया हुआ है 2/3 1, 2/3 1, 5/3, और फिर दूसरी पंक्ति आपको दी हुई है 1/3, 1/3, 2/3 और 4/3। फिर तीसरी पंक्ति दी हुई है 7/3, 7/3, 2 और 2/3। ये आपका अवयु ए का मान दिया हुआ है। उसके बाद आपका अवयु बी का जो मान है, अवयु बी का मान है आपका, इसको आप रख दीजिए, अवयु बी आपको दिया हुआ है 2/5, 3/5, 2/5, 3/5 और कितना 1। उसके बाद आपको दिया हुआ है 1/5, 2/5, 1/5, 2/5 और 4/5। फिर दिया हुआ है आपको 7/5, 7/5, 6/5 और कितना 2/5। और आपसे जो मान निकलवाया हुआ है वो आपको ज्ञात करना है, इसलिए 3a और -5b, इसका मान आपसे निकलवा है 3a -5b का। अब देखिए, क्योंकि आपके पास अवयु ए और अवयु बी के मान है, तो आप क्या काम करेंगे, आप 3 रखेंगे, 3, फिर अवयु ए की वैल्यू रखेंगे 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और कितना 2/3। क्लियर। माइनस, फिर यहाँ 5 रखिए, अवयु बी की वैल्यू रखिए, बी का मान है आपके पास ये 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5 और यहाँ पर आपके पास 7/5, 6/5 और कितना 2/5। क्लियर। और आपको ये बताया हुआ है कि यदि किसी अदिश संख्या की किसी अवयव में गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुणा होती है। अब इस 3 की क्या होगी, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा होगी। तो जैसे ही आप गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2। यहाँ पर 3 की जब गुणा करेंगे तो 3, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होकर कितना 5। इसी प्रकार से यहाँ 3 कैंसिल तो 1, यहाँ 3 कैंसिल तो 2, और यहाँ पर कैंसिल होकर के कितना हो जाएगा 4। ओके। जब इस 3 की 7/3 में गुणा करेंगे तो 7, 3 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6, और 3 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर कितना बचेगा 2। ओके। माइनस, इसी प्रकार से आप 5 की गुणा कर लीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कैसे 5 गुणा 2/5 करेंगे ना, तो 5 से 5 कैंसिल तो क्या बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 3, जब 5 के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ओके। 5 से 5 कैंसिल, सब कैंसिल हो जाएंगे 5, तो 1 2 4, और यहाँ पर कितना 7 6 2। एनी प्रॉब्लम। चलिए अब देखिए, तो अब क्या करना है आपको, इसमें से माइनस कर देना है, तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए आपको मिल जाएगा 3a - 5b। तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 3 में से 3 माइनस करेंगे 0, 5 में से 5 0, तो 1 2 4 ये भी 0, ये 0, ये 0, और ये कितना 7 में से 7 गया 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो दैट इज क्या हो जाएगा आंसर। ओके। क्लियर हुआ। चलिए नोट कीजिए जल्दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए कि कोस थीटा और यहां पर है कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा और कितना कोस थीटा। ओके। और प्लस साइन थीटा, यहां पर आपको दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और कितना साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमें क्या करना, सोल्व करना है ना। अब देखिए फिर से क्या काम करेंगे, सबसे पहले इस जो कोस थीटा की है, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे,
इसी प्रकार से साइन थीटा की प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे और बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ओके, चलिए देखिए, जब आप गुणा करेंगे कोस की कोस में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, यहां पर गुणा करेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी की यहां पर गुणा करें माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, और यहां पर गुणा करेंगे तो कितना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अभी साइन थीटा की गुणा कीजिए, जब साइन थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर गुणा करेंगे माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। ओके, यहां पर गुणा कीजिए साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर जैसे ही गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, दोनों अवयव को जोड़ देना है। तो जैसे आप दोनों अवयव को जोड़ेंगे, संगत अवयव को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। कैसे, ये देखिए, कोस स्क्वायर इसमें जुड़ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें जोड़ेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा और ये माइनस साइन थीटा कोस थीटा तो जोड़ेंगे, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़िए माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, और ये कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कितना, साइन स्क्वायर थीटा। और आपने त्रिकोणमिति में इसका मान पढ़ा हुआ है, तो इसका मान कितना होता है, इस सर्व समीकरण का मान 1 होता है, 1 0 0, इसका मान भी कितना, 1। तो ये क्या होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, 7 का फर्स्ट पार्ट। इसने कहा है कि x प्लस वाई, ये अवयव x और ये अवयव y, दोनों का जो योग है x प्लस वाई, वो दिया हुआ है इसने 7205। ओके, फिर कहा इसने x माइनस वाई, और इसका जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसने 3003। तो हमसे पूछा है कि अवयव x और अवयव y का मान ज्ञात कीजिए। अवयव x और अवयव y का, देखिए अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 डाल दूं और इस समीकरण नंबर 2, तो जैसे मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अवयव x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और फिर अवयव x की वैल्यू कहीं में कौन से कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए आप, तो अवयव y का मान निकल के आ जाएगा, है ना। तो करिए, तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 प्लस 2 कर देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से जैसे अब जोड़ेंगे, ये प्लस का y, ये माइनस का y कैंसिल हुआ, तो x कितना होगा आपका, हो गया 2x। ओके, बराबर, यहां पर आप जोड़ दीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना, 8। एनी प्रॉब्लम, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 कहीं में जाएगा, बटे में 1/2, तो 10 0 2 और कितना 8। एनी प्रॉब्लम, चलिए अभी देखिए, अब ये 2 क्या काम करेगा, इस अवयव के प्रत्येक अवयव में भाग कर देगा या गुणा कर, जैसे इसकी गुणा कह लीजिए, तो 10 की जब 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। या ये कह लीजिए, अब 2 से प्रत्येक अवयव में क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, कैसे, ऐसे। तो x बराबर, जब 2 से भाग करेंगे तो 5, ये 0, ये 2 से 2 डिवाइड हो गए 1, और ये कितना 4, तो ये आपका x का मान आ गया। ओके, अब आपसे y का मान पूछा है, x का मान कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, तो यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो यहां पर x की वैल्यू रखिए ये वाली, तो ये आपको कितना मिल गया, 5 1 0 4, और प्लस y आपको निकालना है, तो y को ऐसे रख दीजिए, और बराबर किसके, 7 2 0 5। ओके, हमें y की मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो या आप y बराबर निकाल सकते हैं 7 2 0 5, इसमें से आप माइनस कीजिए कितना, 5 1 0 4, ये हो जाएगा 5 1 0 4। अब जैसे आप y बराबर निकालेंगे, तो 7 में से 5 गया 2, ये 0, 2 में से गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो अतः आप कह सकते हैं x का जो मान आ जाएगा, x का मान आपको ये
तो x का मान ये रख दीजिए यहाँ पर 5104, 5104। और y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू है 2101, है ना। तो ये क्या आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी नोट कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसको रब कर दे। देखिए 7 का जो सेकंड पार्ट है वो आपका ये है, 7 का सेकंड पार्ट इसने दिया हुआ है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y वो बराबर दिया हुआ है किसके, वो दिया हुआ इसने 2 4 3 और 0, ये 2 4 3 0। और दूसरा जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 3x प्लस कितना, 3x प्लस के 2y, 3x प्लस 2y, और ये बराबर दे दिया आपको 2 माइनस के 2, 2 माइनस का 2 1 और माइनस 5, 2 माइनस के 2, सॉरी यहाँ पर माइनस है और ये आपका प्लस। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि आव्यूह x और आव्यूह y का मान ज्ञात कीजिए। तो फिर हम क्या काम करेंगे, देखिए इससे पहले वाले समीकरण में x भी बराबर थे और y का गुणांक और x के गुणांक बराबर थे, तो ना घटाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर y का गुणांक 3 है तो यहाँ पर y का गुणांक 2 है। तो हम क्या काम करेंगे, ये तो आप x के गुणांक बराबर कीजिए या आप y के गुणांक बराबर कीजिए, किसी एक का गुणांक बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2। यहाँ पर x का गुणांक 3 है तो यहाँ पर आप इस समीकरण में 3 की गुणा कर दीजिए, और यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो इस समीकरण में आप 2 की गुणा कर दीजिए। हो गया, चलिए करिए। जैसे आप 3 की गुणा करेंगे 6x हो जाएगा, 6x और प्लस ये कितना 9y। तो इस 3 की प्रत्येक अवयव में भी क्या होगी, गुणा होगी। 3 की यहाँ पर गुणा करेंगे 6, ये 9 और ये 12 और ये कितना 0। ओके, अब इस 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस यहाँ पर 4y हो जाएगा और बराबर कितना, ये आपको मिल जाएगा 2 की 2 में गुणा करेंगे 4, -4 माइनस के 2 और कितना 5 की 2 में गुणा करेंगे तो 10। अब ध्यान से एक मेरी बात सुनिए, ये देखिए यहाँ पर x का गुणांक 6, यहाँ पर भी x का गुणांक 6, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अगर मैं इनको घटा दूं तो घटाते क्या हो जाएगा, इनमें से एक कैंसिल हो जाएगा घटाने पर, तो ये घटाएंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना 5y बराबर। अब यहाँ पर घटाइए, इस आव्यूह में तो इस आव्यूह घटाइए, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 4 माइनस करेंगे, एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस प्लस, 9 4 कितना हो गया 13। ओके, फिर ये देखिए 12 में से 2 माइनस करेंगे, एक माइनस से माइनस माइनस प्लस, तो 12 2 कितना हो गया 14। 0 में से -10 करेंगे तो -10। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है। अब y का मान रख दीजिए आप, कौन सी y, ये बटे में आ जाएगा 1/5। यहाँ पर आव्यूह कितना 2 14 13 और कितना -10। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए तो y बराबर आपको जो मिलेगा ये 2/5 हो जाएगा, 2/5, ये 13/5, 13/5, और ये आपको मिलेगा कितना 14/5, 14/5, और ये माइनस के जब डिवाइड करेंगे 5 को 2 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। ये आपका y का मान आ गया। अब y का मान आप कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए। चलो मैं समीकरण 1 में रख लेता हूं, है ना, इस समीकरण में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए तो 2 x की वैल्यू आपको निकालनी है बराबर प्लस कितना +3, और आप y की वैल्यू रख दीजिए ये वाली 2/5, 13/5, 14/5 और माइनस के 2। ओके, और बराबर कितना, बराबर आपको दिया हुआ है ये वाला 2 4 3 और कितना 0। ओके, अब ये देखिए तो 2x मैं डायरेक्ट करता हूं बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाकर आ जाएगा माइनस, तो कितना 2 3
4 0 और इसमें से माइनस हो जाएगा ये वाला। अब क्या काम करेंगे, आप इस 3 के अंदर गुणा भी कर लीजिए। जैसे गुणा करेंगे 3 की 2 में गुणा करेंगे तो 6 और बटे कितना 5। यहाँ पर गुणा करेंगे 13 तिया 39 बटे 5 है ना। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 और बटा कितना 5। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के 6। अब 2x बराबर किसके आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा, आप इसमें से क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए। 2 में से 6 बटे 5 घटाइए, 2 में से 6 बटे 5 तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया, सॉरी 5 दूनी 10, 10 में से 6 गया तो 4, तो ये आपका हो गया 4 बटे 5। अब क्या काम करेंगे, अब ये देखिए काम करेंगे 3 में से 13 39 बटे 5 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 39 बटे 5 तो 5 तिया 15, तो 15 माइनस कितना 39 और बटे कितना 5, तो कितना बचा, ये हो गया आपका माइनस के 24 बटे 5, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 24 बटा 5। क्लियर। अब ये देखिए, अब ये आपका हो जाएगा 4 में से 4 माइनस के 42 बटा 5 तो 5 का 20, 20 में से माइनस के 42 करेंगे तो माइनस के 22 बटा 5। ओके। अब ये 0 में से जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो कितना 6। अब x की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये 2 का क्या काम करेगा, प्रत्येक अवयव में भाग कर देगा। तो जैसे ही भाग करेंगे तो 1 बटे में लिख देता हूँ 1 बटा 2, तो 4 बटे 5 माइनस के 24 बटे 5 माइनस के 22 बटे 5 और ये कितना 6। अब जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपको ये मिलेगा, आपको x बराबर मिल जाएगा कितना, x बराबर आपको मिलेगा 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना, तो ये 2 बटा 5, ये आपको मिलेगा माइनस के 12 बटे 5 और ये माइनस के कितना 11 बटे 5 और ये हो जाएगा आपको 3। ओके, तो आपका x की वैल्यू ये रही और y की वैल्यू ये रही। तो इस प्रकार से आप x और y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, ये रख कर दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो आपको दिया हुआ है वो ये है कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि, क्वेश्चन नंबर 8 x और y ज्ञात करनी है यदि y बराबर आव्यूह y बराबर 3 2 1 4 3 2 1 4 और एक दूसरा आपको समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस के y बराबर वो कितना, वो आपको दिया हुआ है 1 माइनस 3 0 और 2। तो आपसे x और y का मान पूछा है। अब ये देखिए इसमें से जो x का मान y का मान है वो तो आपको निकला दिया हुआ है, तो y का मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये y का मान आप इसमें रख दीजिए तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ y का मान रखने पर ऐसे लिख लीजिए, y का मान रखने पर जैसे आप y का मान रखेंगे तो 2x और प्लस y का मान कितना, y का मान है 3 1 2 4। ओके, बराबर ये y का वैल्यू रख दिया और ये किसके बराबर है 1 माइनस 3 0 और 2 के बराबर है। अब ये माइनस हो जाएगा किधर, तो 2x बराबर कितना 1 माइनस 3 0 और 2, इसमें से आप माइनस कर लीजिए 3 1 2 और 4। ओके, तो 2x बराबर किसके आ जाएगा, 2x बराबर आ जाएगा 1 में से माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 2, 0 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस 1 तो माइनस के 4 हो जाएगा, 2 में से माइनस 4 करेंगे तो माइनस के 2। और आप वैल्यू किसकी निकालना चाहते हैं, वैल्यू निकालना चाहते हैं x की, तो ये देखिए अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, गुणा में ना यहाँ पर, तो 2 डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1 बटा 2 माइनस के 2 माइनस 2 माइनस 4 और माइनस कितना 2। तो x क्या, ये 2 क्या करेगा प्रत्येक अवयव में भाग कर देगा, तो ये आपका माइनस के 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, ये माइनस 1, ये माइनस के 2 और ये माइनस का 1। तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर कितना, x बराबर आपका हो गया माइनस का 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और y बराबर कितना, y बराबर आपको दिया हुआ है ये वाला, तो y बराबर हो गया आपका 3 1 2 और कितना 4। ये क्या आपका आंसर है। ओके, इतना क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
9 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको है, इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि यदि 2 और यहां पर दिया हुआ है 1 3 0 और x और प्लस y का y 0 1 और 2, ये आप दूसरा व्यू है y 0 1 2 और बराबर आपको दिया हुआ है 5 6 1 और 8। तो आपसे ये पूछा है कि इस आव्यूह से, इस समीकरण से x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या काम कीजिए, सबसे पहले इस आव्यूह के अंदर गुणा कर लीजिए, इस अवयव की, इस संख्या की इस आव्यूह में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 की 1 में गुणा करेंगे 2, ये 6, ये 0, ये आपका 2x, ओके, प्लस ये y 0 1 और कितना 2 बराबर 5 6 1 और कितना 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों को जोड़ देंगे, जोड़िए, 2 में y जोड़ेंगे तो 2 प्लस y, ये 6, ये 1 और ये कितना 2x प्लस 2 बराबर ये 5 6 और कितना 1 और 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों अवयवों की तुलना कर देंगे, अवयव की तुलना करेंगे। तो इसीलिए जो 2x आपका जो 2 प्लस वाई है, 2 प्लस वाई ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपके 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 5 में से माइनस करेंगे 2, तो y का मान कितना, y का मान आपका आ गया 3। ओके, अब आपको x का मान निकालना है पुनः। अब देखिए x का मान कैसे निकालेंगे, इस अवयव की इसके साथ तुलना हो जाएगी, 2x प्लस के 2 बराबर कितना 8, है ना। तो 2x बराबर, ये इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो x बराबर, ये गुणा में है तो भाग में चले जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो आपका x का मान आ गया 3 और y का मान कितना 3। अब आपको ये देखना कि आपका आंसर ठीक है क्या, तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर रखिए y का मान कितना 3, तो 2 और 3 कितना 5, ये रहा 5, यहाँ पर रखिए 3, x का मान 3 है ना, तो 3 दूनी 6 और प्लस कितना 2, तो ये रहा 8। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ओके अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो दिया उसमें कहा है प्रदत्त समीकरण को x, y, z और t के लिए हल कीजिए। और आपको समीकरण दी हुई है 2, क्वेश्चन नंबर 10 2 x, z, y, t, x, z, y और t, और फिर आपको दिया हुआ है प्लस के 3 1 माइनस 1 0 और 2, तो फिर दिया आपको 3 5 4 और 6, ये आपको दिया हुआ है 3 3 5 4 और 6। और आपसे कहा है जो आपको समीकरण दी हुई है, इस समीकरण से x, y, z और t का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या काम करता हूं, 2 को आप ऐसे रख लीजिए, x, y, z और t, ओके, प्लस इस 3 की इस अवयव के प्रत्येक अवयव में गुणा कर दीजिए, तो 3 माइनस 3 0 और कितना 6 बराबर, अब इस 3 की अंदर गुणा कर लीजिए, 3 3 9, ये 15, ये 12 और ये 3 6 18। ओके, अब ये क्या करें, माइनस कीजिए, तो जैसे आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा x, z, y और t, ये आपको मिल जाएगा 9 15 12 18, इसमें से आप माइनस कर दीजिए कितना 3 माइनस 3 0 और कितना 6। तो जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2x, y, z और t, ये आपको मिल जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 15 में से 3 और एक माइनस माइनस प्लस, तो 15 3 कितना हो गया 18। ओके, 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 और 8 में से माइनस 6 करेंगे तो 12, 8 में से सॉरी 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 12। ओके, अब ये 2 क्या है, इसके गुणा में, तो इधर जाके भाग में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा x, y, z और t, तो ये आपको मिल जाएगा 1/2 6 12
18 और ये कितना 12। अब आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x y z और t, ये बराबर मिल जाएगा कितना, ये मिलेगा आपको 3 6 9 और कितना 6। अब क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे आप तुलना करेंगे तो x का मान कितना 3, इसीलिए x का मान 3 मिल गया, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान कितना, t का मान 6। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा, करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये है, इसको रख कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसने दिया हुआ है कि यदि x 11, यदि x और यहां पर गुणा में है 2 और 3 प्लस y माइनस 1 और 1, और ये बराबर है किसके, ये बराबर है 10 और 5 के, इसके 10 और 5 के। तो आपसे ये पूछा गया है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए, जैसे अब x और y का मान ज्ञात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप इसके अंदर गुणा कर लीजिए, तो 2x और ये 3x, ओके, प्लस यहां पर गुणा कीजिए, माइनस का है y और ये प्लस का y, और बराबर कितना 10 और 5। अब ये इन दोनों को क्या करेंगे, इस आव्यूह को और इस आव्यूह को जोड़ देंगे। जैसे आप जोड़ेंगे 2x माइनस वाई और ये 3x प्लस वाई, ओके, तो बराबर किसके 10 और 5 के, है ना। अब ये देखिए, आप क्या करें, तुलना कर दीजिए। तो तुलना करते ही 2x माइनस वाई बराबर 10 के हो जाएगा और 3x प्लस वाई बराबर किसके 5 के। अतः आप जैसे इन अवयवों की तुलना करेंगे तो 3x, सॉरी एक मिनट, 2x माइनस वाई बराबर 10, आपको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, समीकरण नंबर 2। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, क्या करें, इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ दे तो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x और 3x कितना 5x, और इक्वल टू कितना 10 में जब 5 जोड़ेंगे तो 15, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 15/5, तो x की वैल्यू कितनी आ गया 3, 5 या 15, ओके। अब x का मान आप इन दोनों समीकरण में से कोई से में रख दीजिए, इसमें रख लीजिए, ये जी है सेकंड वाली, आप इसमें भी रख सकते हैं कोई, ठीक। तो x का मान यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 से, जैसे आप समीकरण 2 का यूज करेंगे तो 3 और x का मान कितना 3 और प्लस कितना y बराबर 5, तो 3 के 3 में गुणा करेंगे 9 प्लस y बराबर कितना 5, तो y बराबर 5 में से माइनस कर लीजिए कितना 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ओके। तो आप कह सकते हैं कि x का मान आपको 3 मिल गया और y का मान कितना -4, ओके। एनी प्रॉब्लम, चलिए नोट कीजिए।